रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दूसरी ट्रॉफी उठाने के लिए मात्र 1 रन चाहिए। क्या विराट कोहली आखिरी में छक्का मार के जिता सकते हैं? और ये विराट कोहली ने, ले भाई साहब, विराट कोहली ने छक्का मार के आरसीबी को दूसरी ट्रॉफी जिता दी है भाई साहब। सबसे पहले आरसीबी के लिए आज तालियां बजाओ। जिस तरीके से आरसीबी ने पिछले साल और 40 साल जिस तरीके का डोमिनेट किया है यार, अबे डोमिनेट किया है, ऐसा लग रहा था कि जो 9 टीम है ने उनको लतार के फेंका है, बोलते चलो चलो निकलो, आईपीएल ट्रॉफी चाहिए। मतलब यार जिस तरीके से आरसीबी ने ये गुजरात टाइटंस को खास करके डोमिनेट किया है, चाहे क्वालिफायर 1 हो चाहे फाइनल हो। अब ऐसे भी मुझे पहले से ही पता था यार कि गुजरात टाइटंस की बस की नहीं है ये आरसीबी, प्राइम आरसीबी के लिए। तो सबसे पहले यार विराट कोहली के लिए तालियां बजाओ, रजत पाटीदार के लिए बजाओ यार, रजत पाटीदार कैप्टन। मतलब भाई साहब ने इस टीम को एकदम डायमंड बना दिया यार। मतलब रजत पाटीदार को मुझे अगर याद हो तो शायद इंजरी रिप्लेसमेंट के चक्कर से आरसीबी ने खरीदा रहा, और किसको पता था कि ये रजत पाटीदार आरसीबी को, जो पिछले 18 साल से कोई भी कप्तान आरसीबी को ट्रॉफी नहीं जितवा पाया, उस टीम को लगातार रजत पाटीदार अपनी कप्तानी से दूसरी ट्रॉफी जितवा देगा। चाहे कप्तानी हो चाहे बैटिंग हो, रजत पाटीदार भाई मुझे बड़ा बेस्ट लगा है। अब फिर भी बताओ बीसीसीआई वाले उसको पूछ नहीं रहे कि चला भाई इंडिया के लिए खेल रहे। अब तो शायद पूछ लेना यार कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मज़ा आ गया यार वैसे आरसीबी की देख के। मैं तो पहले ही पारी में जान गया कि इन लोग की बस की गुजरात टाइटंस की है नहीं। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार, साई सुदर्शन का विकेट लिया है, हेजलवुड ने गिल का विकेट निकाला, और कुणाल पांड्या ने जो जॉस बटलर का विकेट ले लिया रहा ना, तो वहीं पे भैया मैं मान लिया रहा, 100% मैंने मान लिया रहा कि आरसीबी दूसरी ट्रॉफी जीतेगी। और विराट कोहली ने यूं यूं करके सेलिब्रेशन कर दिया भैया, बल्ला दिखा के यूं यूं कि लो भैया हेटरो उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, जीत ली हम लोग दूसरी ट्रॉफी। समझ रहे? विराट कोहली को सब लोग ट्रोल करते रहे कि विराट कोहली अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, कभी फाइनल में रन नहीं बनाता, समझ रहे? तो 75 रन बना दिए भाई साहब 42 बॉल पे, ऑलमोस्ट 166 रन का स्ट्राइक रेट के साथ, समझ रहे हो? और 675 रन इस साल भी आए आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा रन बना दिए विराट कोहली ने। और पिछले 4 सीजन से 500 प्लस रन बनाते चले जा रहे हैं। और फिर भी हेटर क्या कहते हैं कि विराट कोहली सेल्फिश खेलता है, स्लो खेलता है। तो कहीं ना कहीं जो आज जो फाइनल में रन मारा है ना 75 रन, हेटरों को जो 9 टीम बैठ के आज इंतज़ार कर रही थी कि आज आरसीबी जीतेगी तो फुल मजा लेंगे। जाओ भाई साहब कहीं तकिए के नीचे सर घुसेड़ के रो लो जाके, जाओ जाओ आंसू आंसू पोंछ लेना है, क्योंकि नींद तो आज आने वाली नहीं है, क्योंकि आरसीबी जिस तरीके का डोमिनेट करके जीत रही है। अब कई लोग कहते हैं कि विराट कोहली एग्रेशन दिखाता है, ये करता है वो करता है। भैया वो गेम का प्लान है। सामने वाली टीम के प्लेयरों को जब चुगली करोगे ना तो गुस्से में भैया वो मारने के चक्कर में आउट हो जाएगा। विराट कोहली का यही माइंडसेट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जिसको जो चिल्लाता चिल्लाने दो बे, समझ रहे हो? विराट कोहली ने जीत लिया है, जब तुम लोग जीतो तब बताना, तब जवाब देना। रही बात एग्रेशन की, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह करके जीतती है, जैसे 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाले साले हमें हरा के चले गए थे। तो मुझे तो भाई पसंद है जिस तरीके का विराट कोहली खेलता है। तो सबसे पहले मैं पूरे आरसीबी टीम की एक एक प्लेयरों का जिस तरीके से इस साल डोमिनेट किए तो ज़रा बात कर लेते, समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो भैया विराट कोहली, जब जब आरसीबी को रन चेस में ज़रूरत हो तो विराट कोहली अपना बल्ला खड़ा करके ग्राउंड में खड़ा हो जाता है कि भैया जब तक मैं खड़ा हूँ हारने नहीं दूंगा, जिस तरीके से आज फाइनल में किया है, समझ रहा है? फिल सॉल्ट भला ही वो बाहर हो गया भाई साहब, लेकिन आरसीबी को अच्छा स्ट्राइक रेट से स्टार्ट देने में सबसे बड़ा हाथ था। तो सलूट है यार फिल सॉल्ट के लिए, चाहे जहाँ भी हो, समझ रहे? तो बहुत बढ़िया खेला।
वेंकटेश अय्यर भाई साहब आरसीबी के पहले वेंकटेश अय्यर कहाँ से आया था? केकेआर से। केकेआर वालों ने बेचारे को जीता आईपीएल जिताया है, बताओ, उसको निकाल के फेंक दिए रहे। तो आरसीबी कहीं ना कहीं जानती ही कि इस प्लेयर में कितना दम है, अच्छा प्लेयर है। तो आरसीबी ने देखो उसको लाया, उसके बाद 3-4 मैच से उसको खिला रहे हैं और आज भी 32 रन बना के गया है भाई 16 बॉल पे, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से फाइनल में खेल के गया है, समझ रहे? तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल के चला गया है। उसके बाद रजत पाटीदार, पहले तो देखो रजत पाटीदार के लिए भैया मैं बड़ा खुश हूँ यार। विराट कोहली क्या नाम है, आरसीबी को इतने साल में इतने कैप्टन आगे चले गए, लेकिन रजत पाटीदार ने जिस तरीके से इस टीम को डोमिनेट करके, डोमिनेट और इसलिए बोल रहा हूँ भाई, लताड़ के दूसरी टीमों को दूसरी ट्रॉफी जीत लिया है। और महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और रजत पाटीदार वो तीसरा कैप्टन बन गया भाई, जिसने आईपीएल ट्रॉफी को डिफेंड के साथ साथ उखाड़ फेंका है। मतलब जिस तरीके का डोमिनेट करके मैच जीते, तो रजत पाटीदार के लिए तालियां। और बल्ले से जिस तरीके का डोमिनेट करता है, चाहे तुम क्वालीफायर 1 में देखा हो, गुजरात टाइटन को इतना बुरा मारा रहा भाई साहब कि रूह कांप गई रही गुजरात टाइटन्स वालों की कि अबे क्या कर रहा है भाई साहब। ऑलमोस्ट इतना 300 के टारगेट से खेल चला गया रहा और 250 से ऊपर का टारगेट देखिए। वही समझ में आ गया था कि रजत पाटीदार ने जो शुरू में कहा था ना, हम लोग कोई डिफेंड नहीं करने आए, दोबारा चैंपियन बन के दिखाएंगे। और वही माइंडसेट, चाहे कितना भी बड़ा मैच रहा हो, रजत पाटीदार इंटेंट में कोई कमी नहीं आती भाई साहब के अंदर। इंटेंट भरा पड़ा है और इसी तरीके का परफॉर्मेंस रही ना, तो हो सकता है अगले साल हैट्रिक भी लगवा दे, जो कि आज तक किसी भी कप्तान ने किया नहीं है। तो समझ रहे? तो रजत पाटीदार के लिए वही तालियां बजाओ, खोल के तालियां बजाने भाई साहब। रजत पाटीदार के बाद अब तुम कुणाल पांड्या भाई साहब को तुम लोग तारीफ, अबे भर के बाल्टी भर तारीफ करो। मुझे अगर याद हो, मुंबई इंडियंस के सामने बड़ा मैच फंस गया था भाई साहब। कुणाल पांड्या इंजरी थे, हैमस्ट्रिंग हो गई, लेकिन लड़ता रहा, जूझता रहा, समझ रहे हो? और आखिरी में मैच जितवा के ले गया रजत पाटीदार यार, कुणाल पांड्या। तो सलूट है यार। और जिस तरीके से बॉलिंग डालता है, बाउंसर डालता है जैसे वो शिवम दुबे को डालता रहा, यहाँ छाती तक बॉल आती रही। तो मैं तो भाई फैन हो गया था यार कुणाल पांड्या का, समझ रहा? हार्दिक पांड्या से बढ़िया प्लेयर मेरे को लगता है कुणाल पांड्या। जिस तरीके का भैया उसका एटीट्यूड है खेलने में, तो मज़ा आ जाता है कुणाल पांड्या को देखते। और टिम डेविड भाई, अबे वो ऐसा मारता है, ऐसा लगता है कि लग रहा है कि ये बल्ला पकड़ता है, जब लगता है कि टीम बाहर हार जाएगी तो टिम डेविड ऐसा आता है, मतलब हाँ करके भाई साहब दूसरी टीम की लंका लगवा देता है, समझ रहे? तो देख, बैटिंग में जो तगड़ा मैंने बताया, इन लोगों का सबसे ज़्यादा डोमिनेट है आरसीबी को इस साल दूसरी ट्रॉफी जिताने में। और बॉलरों में स्पेशली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर बल्लेबाजी में विराट कोहली है ना भैया किंग, तो बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार है भाई साहब किंग। इस साल तुम देख लो, भला ही पर्पल कैप नहीं जीता, 28 विकेट है, रबाड़ा ले गया होगा शायद, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यार वो आरसीबी के लिए पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाल के देता है, जिस तरीके का भाई बॉलिंग से डोमिनेट करता है। अबे सामने वाले पता है डर के खेलते हैं, समझ रहे हो? डर के खेलते हैं कि भुवनेश्वर कुमार एकदम मर्द वाला काम करता है कि भाई कोई मर्द बॉलर आया है, जिस तरीके का डोमिनेट करके बॉलिंग डालता है। और आज भी साई सुदर्शन का विकेट लेके चला गया, समझ रहे? साई सुदर्शन होल्डर 2 विकेट निकाला। और हेजलवुड ने जो सुमन गिल भाई साहब प्रिंस बने टहल रहे हैं, बीसीसीआई के दामाद बने टहल रहे हैं, विराट कोहली को हटा देंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए देखेंगे। बताओ, उसके सुमन गिल के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली को सूली पे लटका के रखे कि तुम लोग शायद बताएंगे। एक हमारा कोच है, बोलते शायद हम बचाएंगे कि तुम दोनों खेलोगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो विराट कोहली ने तो आज बल्ले से जवाब दे दिया कि तुम्हारी औकात हो ना तो हमें निकाल के दिखा देना 2027 के वर्ल्ड कप।
चाहे ये प्रिंस हो चाहे गौतम गंभीर हो, समझ रहे हो। तो भाई साहब बॉलिंग में चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे हेजलवुड हो, चाहे कुणाल पांड्या हो भाई, चाहे कुणाल पांड्या ने जब जब जरूरत हुई ना आरसीबी को बढ़िया बॉलिंग करके दिया। और रसिक सलाम, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि बढ़िया बॉलिंग कर जाएगा। 19 विकेट आरसीबी के लिए वो भी लाके दिया जिस तरीके के, भैया आज भी 3 विकेट ले लिया फाइनल में। भूल मत जाना भाई साहब इन सब के चक्कर में कि रसिक सलाम भाई भी तगड़ा खेल के चला गया, समझ रहे जिस तरीके का यार डोमिनेट करते हैं लोग। तो सबसे पहले आरसीबी के लिए जोर से तालियां कमेंट सेक्शन में भाई साहब लिख के जरूर जाना। क्या लिखना है? आरसीबी ने लताड़ के दूसरी ट्रॉफी जीती है। और शायद जितेश शर्मा ने कहा है कि शायद हम अगले साल भी तीसरी जीत सकते हैं। तो सबसे पहले आरसीबी टीम के लिए तालियां बजाओ जोर जोर से। और इस साल एक चीज़ तुम लोगों ने देखा कि आरसीबी ने ट्रॉफी जरूर जीता है, मतलब जैसा कहते हैं ना एक ऑरा हो गया है वे, आदत हो गई है जीतने की। इस साल कोई इमोशनल चीज़ नहीं दिखाई है। पिछले साल आरसीबी जीत के विराट कोहली रो रहे थे तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, अबे पहली बार जीता है तो ऐसी हरकत कर रहा वगैरह, मतलब आदमी मज़े ले रहा था, तुक्का है ये है वो है। इस साल क्या कहोगे भाई साहब, ये बताओ मुझे, क्या ये भी तुक्का है? मतलब आदमी ढूंढ लेता है मतलब मजाक उड़ाने के लिए आरसीबी का। बहुत बुरा, कहीं 49 बोलेगा, कहीं बोलेंगे विराट कोहली आज तक अपने कप्तानी में कभी जीता नहीं है, वो तो आदमी चिल्लाता रहेगा। तो विराट कोहली ने आखिरी में ये जो करके ऐसे चला गया ना, कहा कि जो होता है उखाड़ लो भाई जाओ, हम लोग तो डोमिनेट करके लताड़ के ट्रॉफी जीत रहे हैं, समझ रहे। तो आरसीबी फैन पूरी रात ट्रॉफी का सेलिब्रेशन करो, मज़े लो, और 9 टीम के फैंस को तकिए के नीचे रोने दो, आंसू टपकने दो, चिल्लाने दो, चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो भाई साहब लोगों को, समझ रहे। तो सबको यार तारीफ है यार। सबसे पहले चाहे विराट कोहली हो बैटिंग में, बॉलिंग में हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार, चाहे अपना रजत पाटीदार हो, चाहे आरसीबी का सपोर्ट स्टाफ हो, दिनेश कार्तिक हो, जो भी हो भाई साहब जितने बैठे हैं, और जो प्लेयर खेला नहीं है भाई इस साल आरसीबी के बेंच में बैठे हैं जो पानी ला के देते, उनको भी भाई सलूट है यार। तुमने भी कहीं ना कहीं आरसीबी की जीत में कहीं ना कहीं छोटा मोटा चाहे नेट्स में ही सपोर्ट डाला हो, हिम्मत दिखाई हो, समझ रहे हो। तो सबके लिए तारीफ है यार। तो वेल प्लेड यार, खुश हो गया यार भाई, मैं तो दिल गार्डन गार्डन हो गया सही बताओ आरसीबी की जीत देखने के बाद। तो फिलहाल वीडियो में यार इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हो, एक कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि आरसीबी की ये ट्रॉफी जीतने में कितना मज़ा आया, समझ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरसीबी की ट्रॉफी।